हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इसमें रहता है बच्चों को हमेशा डर। तो आज इस वीडियो देखने के बाद आपका हो जाएगा डर बिल्कुल समाप्त। जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा। हमारे मन में बैठा हुआ कि मुझे त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगा, तो बिल्कुल आज आपका डर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति क्या होता है, इसमें किस ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे क्या क्या निकालना है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं आज। तो सबसे पहले हम लोग नाम से क्लियर कर लेते हैं त्रिकोणमितीय यानी ट्रिग्नोमेट्री। ट्री का मतलब क्या है दोस्तों, थ्री होता है। ट्री का मतलब क्या होता है, तीन। और गोनो मतलब क्या होता है, कोण यानी कि एंगल, इसे हम लोग बोलते हैं। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट यानी कि माप। बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल के बारे में, लेकिन ट्राइंगल में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल बना देता हूँ। आप जानते हैं कि राइट एंगल क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं ये हमारा 90 है, इसे लेट्स एज्यूम ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। बस आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक दो बात याद रखना है एंगल के चीज में, कि इसके सामने वाला कोण हमेशा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, फिर ये हमारा बेस यानी कि आधार कहलाएगा। और ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा लंब कहलाएगा। तो बेसिकली हम लोग इसी ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आपको एक बात और समझना है कि इसमें एंगल, अगर ये हमने एंगल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने इस वाले एंगल को एज्यूम कर लिया, अगर हमारा थीटा ये है, एंगल हमारा ये है, तो ये थीटा के सामने वाला जो होता है वो हमेशा लंब होता है। तो ये वाला थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमेशा हमारा जो कर्ण है वो हमेशा एच हमेशा सेम रहेगा, यानी हाइपोटेनस अगर उसके सामने वाले ही होंगे, जो कर्ण है वो हमेशा त्रिभुज में सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक और ट्रायंगल ले लिया और इस टाइम हमने क्या कर दिया, ये हमारा राइट एंगल है, तो इस टाइम हमने थीटा को ये बना दिया, ये हमारा थीटा हो गया, ये क्या हो गया, थीटा हो गया। तो ये हमारा तो ये वाला जो है वो क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और थीटा के सामने वाला साइड ये क्या है, तो इस टाइम ये लंब हो जाएगा। यानी कि लंब और आधार जो है वो एक ट्रायंगल में चेंज हो सकते हैं, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होगा। देख रहे हैं, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही है। इसी को हम लोग इंग्लिश में एच बोलते हैं, यानी हाइपोटेनस। बेस को बी बोलेंगे यानी कि आधार, और परपेंडिकुलर बोलेंगे पी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ट्रायंगल में हम लोग किस एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में। और समकोण त्रिभुज में आप समझ गए कि ये एक एंगल अगर 90 डिग्री होगा उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये हमारा आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। अब हम लोग बेसिकली इसमें पढ़ने वाले हैं, मिटाने वाले क्या है, रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप ही बताएं कि इसके अंदर क्या क्या रेशियो पॉसिबल है। रेशियो आप समझते हैं क्या होता है, जैसे ये रेशियो है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एज है वो 40 ईयर है और मेरा एज 30 ईयर है, तो हमारे और आपके एज का रेशियो क्या है, तो रेशियो 0 से 0 काट देंगे। रेशियो हमेशा सिंपल फॉर्म में होता है, एकदम सरल रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। तो रेशियो हमारा क्या जाएगा, 4:3। इस तरह ये रेशियो का निशान होता है। तो बेसिकली हम लोग ट्रायंगल में रेशियो के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रेशियो में क्या क्या पढ़ने वाले, देखिए इसके अंदर आप क्या क्या रेशियो बनेगा। तो देखिए एक बार हो सकता है क्या ले, हम लोग लंब और आधार को ले ले, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक बार लंब होगा बटा में आधार हो सकता है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, हम क्यों, हम आधार को ऊपर रखेंगे और नीचे में हम लंब को लेंगे। बिल्कुल सही बात है, जो आपका मन है वो लीजिए। फिर थर्ड क्या रेशियो बन सकता है, हमने एक बार लंब को आधार ले लिया, फिर हमने आधार लंब ले लिया। एक बार हो सकता है कि हम लंब और कर्ण ले ले। हमारा रेशियो क्या बन सकता है, एक ऊपर में लंब हो जाएगा और नीचे में कर्ण हो जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, हम कर्ण को ऊपर रखना चाहते हैं, तो कर्ण को ऊपर रख दिए और नीचे में हमने लंब को रख दिया। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे और अच्छे से देख पा रहे होंगे। उसी तरीका से हम क्या करेंगे, एक बार हो सकता है कि नहीं, हम आधार को ऊपर रखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, आधार को ऊपर रखना चाहते हैं और मैं कर्ण को नीचे रखना चाहता हूं। बिल्कुल सही बात है, आप कहाँ भी कहीं भी रख सकते हैं। फिर उसी तरीका से हम क्या करेंगे, कर्ण को ऊपर रख देंगे और नीचे में आधार को रख देंगे। ये ही हमारा रेशियो बनने वाला है इस ट्रायंगल के अंदर में। तो अब देखिए इसी वाले को लंब जो आधार है ना, ये जो लंब बटा आधार, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, तो हम लोग टैन थीटा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टैन थीटा। इसका जो पूरा नाम है वो टेंजेंट कहलाता है। उसी तरीके से आधार बटा लंब है तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। इसी को हम लोग कॉटेंट भी बोलते हैं, इसका जो पूरा नाम है वो कॉटेंट है। ये लंब बटा कर्ण है, क्या है, लंब बटा कर्ण, तो इसी को हम लोग प्यार से बोल देंगे ये हमारा साइन थीटा है। क्या है, साइन थीटा। उसी तरीके से कर्ण अपॉन लंब है, यानी कर्ण बटा लंब है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा। क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा। फिर उसी तरीके से ये अगर हमारा आधार बटा कर्ण है तो ये हमारा हो जाएगा क्या, कॉस थीटा। इसे हम लोग पूरा में कोसाइन थीटा बोलते हैं। और ये कर्ण बटा आधार है तो ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा।
तो यही हमारे 6 रेशियो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिनके बारे में इस पूरे चैप्टर में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे किस तरीका से ये रेशियो को हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि हमारा tan थीटा बराबर क्या होगा, हमारा cot थीटा बराबर क्या होगा, sin क्या होगा, cosec क्या होगा, cos क्या होगा, sec क्या होगा। यही हमारे रेशियो से पूरा फॉर्मूला का फॉर्मेशन होता है। अब मैं आपको एक रेशियो से निकाल कर दिखाता हूँ कि हो सकता है क्या। अच्छा, उससे पहले भी मैं एक चीज़ बता दूं, ये अगर हमारा ट्राइंगल है तो आप जानते ही होंगे कि पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है। ये अगर हमारा राइट एंगल है तो इसके सामने वाला साइड क्या होता है, h, और ये हमारा क्या कहलाएगा, p, और ये हमारा क्या कहलाएगा, b। आई होप कि आप जानते होंगे। तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, तो परिमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो है यानी h का स्क्वायर वो होता है दो साइड के जोड़ के बराबर होता है, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस जो है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। इस फार्मूला की मदद से हम लोग बहुत सारे चीज निकाल सकते हैं। कह लो, कट गलो। तो आई होप कि आप ये वाला फार्मूला पहले से जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं कि h स्क्वायर बराबर क्या होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि क्या होता है इसका फॉर्मूला। जैसे मैं बता दूं, एक बात और ध्यान रखना है कि कर्ण जो है वो दिए गए साइड से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, यानी h जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ साइड p एंड b। p और b से क्या होगा, कर्ण हमेशा बड़ा होगा, यानी जो कर्ण है वो परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। उसी तरीके से हमने ले लिया ये 4 है और ये हमारा 3 है, तो ये वाला क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं। सॉरी, इसको हम 5 कर लेते हैं। 5 है, ये 3 है, ये तो क्या होगा, तो मान लेते हैं ये ABC है, तो आप निकाल सकते हैं क्या, हमारा कर्ण क्या हो गया 5, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारा h की जगह पे क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया। उसी तरीका से p स्क्वायर बराबर क्या होगा, p स्क्वायर हमें फाइंड करना है तो ab का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस b स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो ये 25 माइनस 9 बराबर ab स्क्वायर। जब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 16 बराबर ab स्क्वायर। 16 क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर बराबर ab का स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, तो हमारा ab बराबर क्या आ गया, 4। दोस्तों ये बोर्ड छोटे होने की वजह से मैं पूरी तरीके से को मिटाना पड़ेगा। तो आई होप कितना समझ गए होंगे किस तरीका से हम लोग किसी भी ट्राइंगल में अगर हमें 2 साइड दे रखा तो हम तीसरे साइड को ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। तो आई होप कितना आप समझ गए होंगे। चलिए इसके आगे हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं इसको चाहूँगा एक बार मैं मिटा दूँ। त्रिकोणमिति में क्या क्या फार्मूला है, एक होता है क्या, जिसको हम लोग गुणज फार्मूला भी बोलते हैं। वो क्या है ना कि जब हम लोग, जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम लोग 2 को इसमें ले ले, किसी भी 2 को ले ले, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये लंब है और ये आधार है, गुने, और मैं इसको ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, आधार पौन में लंब। तो अब देखें तो बराबर ये क्या कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो इससे आप एक चीज फॉर्मूला भी डिनोट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला डिनोट कर सकते हैं कि tan थीटा, देखिए इसका मतलब क्या है, tan थीटा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, 1। लेकिन दोस्तों ये कब होगा, जब एंगल हमेशा सेम हो, ये वाला एंगल और ये एंगल सेम रहेगा तो ही हम लोग 1 लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल को आपसे पूछ दे कि tan 18 डिग्री मल्टीप्लाई cot 18 डिग्री, तो आपको तो समझ में आएगा, अरे 18 डिग्री का तो वैल्यू हमें मालूम नहीं है, लेकिन आपको ये वाला फॉर्मूला का यूज करना है। देखिए दोनों का एंगल क्या है, सेम है, तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1। उसी तरीके से आपको कुछ भी दे दे कि tan 25 डिग्री मल्टीप्लाई cot 25 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल हमारा सेम है। उसी तरीके से ये एक पहला फॉर्मूला हो गया, और मैं आपको सेकंड फॉर्मूला बता देता हूं। अगर हम साइन को और कॉस को अपोजिट कर देंगे, देखिए इसे हम लोग इनवर्स फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्स। उसी तरीका से हम लोग साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट मेरा 1 आ जाएगा। कैसे आएगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब अपॉन में कर्ण हो गया। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इससे इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा, 1। उसी तरीका से आपको यहाँ पे दे सकता है कि साइन 42 डिग्री इंटू में कॉसेक 42 डिग्री। और आप सोचते हैं अरे 42 का मान तो हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन आपको क्या मालूम, ये तो हमारा फॉर्मूला है ना, जब दोनों एंगल सेम हो जाते हैं मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा। इसी तरीका से मैं आपको अच्छे से पूरे त्रिकोणमिति का मैं आपको A to Z पॉइंट, आपको इस लेक्चर देखने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको त्रिकोणमिति में प्रॉब्लम रहे। तो आई होप कि आप ये सब बात समझ गए होंगे। देखिए मेरे मोबाइल में कैपेसिटी थोड़ा कम है, इसलिए मैं कम वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप मुझे आप चांस दे के देखिए। मैं गारंटी सर बोल सकता हूँ सर, बच्चे आप हमेशा खुश रहेंगे मेरे पढ़ाई से, मैं इतना उम्मीद कर सकता हूँ। और सर आप जितना भी मेहनत करने के बोले, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। इसमें से कोई ये नहीं कि मैं मेहनत नहीं करूँगा, पूरी एनर्जी से पढ़ाने वाला हूँ सर। आप मुझे एक बार मौका देकर ज़रूर देखें। तो सर जिस तरीका के आप जानते हैं कि मैं गाँव में बिलोंग करता हूँ और यहाँ थोड़ा लाइट की सुविधा उतनी अच्छे से नहीं, यहाँ हो सकता है कुछ रोशनी का प्रॉब्लम हो, लेकिन सर मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी से और अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो एक बार आप मुझे ज़रूर चांस दे के देखें। धन्यवाद।